भारत के दिल में यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के घने जंगलों और कठिन इलाकों में सालों से एक शांत लेकिन निर्णायक लड़ाई चल रही है। दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि देश के भीतर पनपा नक्सलवाद है। यह आंदोलन उन इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय था जहां देश के बड़े संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी, लगातार ऑपरेशंस और मजबूत इंटेलिजेंस ने लड़ाई की दिशा पलट कर रखती है। अब जंग केवल जंगल में चलने वाली नहीं है, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जंग है। यूएवीज और ड्रोन अब घने जंगलों के ऊपर नजर रखते हैं। थर्मल इमेजिंग रात के अंधेरे में भी नक्सलियों को पकड़ लेती है। सिग इंट यानी सिग्नल इंटेलिजेंस उनकी बातचीत पकड़कर उनके प्लान तक पहुंच जाती है। जमीन पर मौजूद टीमें अब जियो इंटेलिजेंस की मदद से पहले से भी ज्यादा रेड्स कर पाती हैं। इससे नक्सलियों के पास भागने का मौका कम हो गया है। इंटेलिजेंस और एक्शन अब लगभग एक साथ चलते हैं। कम गलतियां, ज्यादा सटीक वार और कम नुकसान। टेक्नोलॉजी मदद करती है, लेकिन लड़ाई का असली भार जमीन पर मौजूद फोर्स ही उठाती है। सबसे आगे रहता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG। ये स्थानीय युवाओं से बना है, जिनमें कई पहले नक्सल समर्थक रह चुके हैं। बस्तर फाइटर फोर्स घने जंगलों में गुरिल्ला ऑपरेशंस करने में माहिर हैं। इनके साथ स्थानीय ट्रैकर्स, STF, स्टेट पुलिस, CRPF और कोबरा कमांडोज भी जुड़े हैं। ये सब मिलकर लंबे और कठिन जंगल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के MMC जोन में अब ये संयुक्त फोर्स नक्सलियों के सेफ जोन को घेर कर खत्म कर रही हैं। 2025 में कई शीर्ष नक्सली कमांडर्स मारे गए। ये बड़े नाम थे, कई नकली पहचान भी रखते थे। सबसे ऊपर नाम आता है मडवी हिडमा का, जो कि 18 नवंबर को मार गिराया गया। कोसा दादा या कोडन सत्यनारायण रेड्डी 29 सितंबर। नरसिम्हा चालम या गौतम या सुधाकर भी उसे कहकर बुलाते थे 5 जून। नंबाला केशवराव या बसवराज 21 मई। इनकी मौतें सिर्फ ऑपरेशन की जीत नहीं है, ये नक्सली संगठन की कमान तोड़ती है और केडर में डर फैलाती है। MMC जोन कभी नक्सलियों का गढ़ था। घने जंगल, मुश्किल भूगोल और 3 राज्यों की सीमाएं इसे परफेक्ट छिपने की जगह बनाती थी। राज्यों के बीच तालमेल की कमी ने नक्सलियों को सालों तक सुरक्षित जगह दी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। राज्यों और केंद्र की एजेंसियां अब साथ मिलकर काम कर रही हैं। इंटेलिजेंस साझा हो रहा है, ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड है। यही वजह है कि यही इलाका अब नक्सलियों के लिए सबसे खतरनाक बन गया है। 2011 से 2025 तक 25,778 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 2013 में सबसे ज्यादा 4,415 सरेंडर हुए। 2018 में फिर 3,415 सरेंडर दर्ज हुए। ये सरेंडर दिखाते हैं कि नक्सली कैडर का मनोबल टूट रहा है, लड़ने की इच्छा अब कम हो रही है। इसी अवधि में 2,794 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, यानी मारे गए या लड़ने लायक नहीं बचे। ये आंकड़े इंटेलिजेंस पर आधारित सटीक ऑपरेशंस की सफलता दिखाते हैं। राज्यों की जंगल सीमा का नक्शा खास है। इन्हीं जंगलों ने नक्सलियों को सालों तक बचाया। अब यही जंगल सुरक्षा बलों के नियंत्रण में लौट रहे हैं। आगे की जीत तकनीक, लगातार ऑपरेशंस और स्थानीय लोगों के भरोसे पर टिकी हुई है। जनजातीय समुदाय, गांवों, सरेंडर किए हुए नक्सलियों और सरकारी योजनाओं का रोल बेहद जरूरी है। यही सब नए भर्ती होने के चक्र को रोकेंगे। हर सरेंडर किया हुआ नक्सली एक दुख भरी कहानी लेकर आता है। अक्सर गरीबी, शोषण या गलत विचारधारा उन्हें बंदूक उठाने पर मजबूर करती है। सरकारी पुनर्वास कार्यक्रम उन्हें नई शुरुआत देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं, इंसानों की भी है। नक्सलवाद की कहानी अब बदल रही है, टकराव से उम्मीद की ओर, जंगलों से हथियारों की बजाय विकास की ओर। टेक्नोलॉजी, फील्ड ऑपरेशंस और मजबूत इंटेलिजेंस ने हालात अब बदल दिए हैं। नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। उसके ठिकाने टूट रहे हैं, उसके बड़े नेता ढेर हो रहे हैं। आगे का बड़ा काम यही है, सुरक्षा की जीत को विकास की जीत में बदलना। तभी ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सकेगी। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।